अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इस ऑल अबाउट चेजिंग अ ट्रेन। और इस चेज़ की स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं इस वक्त लाहौर जंक्शन स्टेशन पे मौजूद हूँ और कुछ देर पहले मैं यहाँ पे सफ़र करके आया हूँ सियालकोट से लाहौर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। और ट्रेन यहाँ पे पहुँची थी 12:05 पे और यहाँ से वो रवाना हुई है एक्सटेंडेड स्टॉप करने के बाद, जिसमें इसकी पावर भी चेंज हुई और एक्स्ट्रा कैरेजेस भी लगी 12:50 पे। और उसको लीड कर रहा था यहाँ से जाने के बाद 6304 ZCU30। तो ये ट्रेन मुल्तान नहीं जाती है, तो हमें मुल्तान जाना है। तो मुल्तान जाने के लिए हमने ट्रेन स्विच करनी है। इस वक्त है 1:30। तो ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं अल्लामा इकबाल को यहाँ से गए हुए और हमारी ट्रेन पहुंच गई है ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 1:15 पे यहाँ पे पहुँची थी। और अब उसको नई पावर लग गई है GEU40 9026 मिला है उसको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि GEU40 अल्लामा इकबाल को चेज़ डाउन करने में कामयाब होगा। टारगेट इसका ये है कि खानेवाल पहुँचने से पहले अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को पकड़ लें। तो इट्स अबाउट ZCU30 वर्सेस GEU40। तो चलें देखते हैं कि जो मेरी फेवरेट ट्रेन है यानी तेज़गाम एक्सप्रेस अपने मिशन में कामयाब होती है या नहीं। एंड बाय द वे, मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं रेल टॉकीज़। और आज की इस जर्नी में मेरे हमसफ़र है मेरे दोस्त काशिफ, उनसे मैं आपकी अभी मुलाकात करूँगा। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तेज़गाम एक्सप्रेस 8 डाउन लाहौर से निकल पड़ी है। टाइम हुआ है इसका 1:46 और ये तकरीबन 10-11 बिहाइंड स्केड्यूल है। आपको इसका रूट बता दें कि ये रावलपिंडी से चलती है सुबह 8 बजे और ये ऑल द वे ML1 पे ट्रैवल करती है वाया लूप लाइन, मतलब मुल्तान कराची कैंट तक। रावलपिंडी और कराची के दरमियान इसके टोटल 28 शेड्यूल्ड स्टॉप्स हैं और ये अगले दिन तकरीबन 11 बजे कराची कैंट पहुंचती है। तो इसका टोटल शेड्यूल्ड ट्रैवलिंग टाइम रावलपिंडी से कराची तक है तकरीबन 27 घंटे का, 27 आवर्स। जैसे जैसे लाहौर जंक्शन का यार्ड ख़त्म हो रहा है, तेज़गाम की स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आज की कंपोजिशन आपको बता दें, GEU40 9026 लीड पे है। इसमें AC स्लीपर की 1 कैरेज है, AC बिज़नेस की 4 कैरेजेस हैं, AC स्टैंडर्ड 1 है और 9 इकॉनमी क्लास हैं। बाकी यूटिलिटी कैरेजेस मिला के जिसमें AC डाइनिंग कार, पावर वैन, ब्रेक वैन और गार्ड वैन के साथ टोटल 19 कैरेजेस का लोड है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस में। जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम सफ़र हमने शुरू किया हुआ था सियालकोट से अल्लामा इकबाल 10 डाउन पे और उसमें हम इकॉनमी क्लास पे ट्रैवल करके आए हैं लाहौर तक। और लाहौर से मुल्तान तक तेज़गाम में हमने जो सीट ली है वो AC बिज़नेस क्लास में। तो सफ़र उम्मीद है कि आज का आरामदायक गुजरेगा।
ये एसी बिज़नेस कोच नंबर 7 में है हम, और कैबिन नंबर हमारा सी है। और कैबिन व्यू देख रहे हैं हम लाहौर कैंट स्टेशन का पास थ्रू। ये कोच काफ़ी क्वाइट है और स्पीड का भी ख़ास अंदाज़ा नहीं हो रहा, काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र है। हाँ दोस्तों, तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। लाहौर कैंट हमने क्रॉस कर लिया है। अभी बॉल्टन को तक पहुँचेंगे। आपने G40 का एक्सेलरेशन देखा ही होगा। माइटी G40 विद नो टाइम उसने एक्सेलरेट किया है। और हमारे कैबिन में लगी थी अभी मैं और काशिफ भाई है, और इंजॉय कर रहे हैं फुल प्राइवेसी। तो तक हमारा सफ़र है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा है। कैसा समय गुजर है? मैं कह रहा हूँ जबरदस्त, बेहतरीन, माशा बेहतरीन। तेज काम अच्छी जा रही है ना? तेज काम वाकई बड़ी तेज है। ऐसा सफर नहीं मिला कभी, माशा। वाल्टन स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है। इसका पहला स्टॉप है रायवन जाके होगा। उससे पहले वाल्टन और कोट लखपत से थ्रू पास होगा। आज का जो हमने चैलेंज दिया हुआ है 8 डाउन को, उसके बारे में कुछ बात कर लें कि लाहौर से खानेवाल तक इसको 10 डाउन को कैच करना है। तेज़गाम के टोटल खानेवाल तक 6 स्टॉप होंगे, जिनमें रायवन, पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी और मियाँ जानू। और 8 डाउन को तकरीबन 55 मिनट्स की लीड है लाहौर से निकलते वक्त। लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसको 2 एक्स्ट्रा स्टॉप करने हैं। उसका कोट लखपत पे भी 2 मिनट का स्टॉप है, और उसके अलावा कोट राधाकृष्ण पे भी उसको रुकना है। तो इसका एडवांटेज ले सकती है। और दूसरा स्पीड का, क्योंकि G40 की स्पीड और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 100+ क्रॉस कर चुकी है। तो उम्मीद है कि खानेवाल तक जाके 8 डाउन पकड़ लेगी इलामा इकबाल को। लेट अस सी। इस वक्त हम जिया बग्गा के स्टेशन से पास थ्रू कर रहे हैं। स्पीड हमारी 102, 103, 104 के आसपास चल रही है। कोट लखपत से निकलने के बाद कंटिन्यूसली ट्रेन 100+ पे जा रही है और बहुत स्मूथ जर्नी है। और अब देख रहे हैं कि चाय भी हम जब हमने लाहौर से ली थी वो पी के हम उससे फारिग हो चुके हैं और सफ़र को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो रायवन पहुंच के हम जाके जायज़ा लेते हैं कि हमारा और उसका कितना गैप रह गया है 8 डाउन का और 10 डाउन का। स्पीड कम करना शुरू कर दी है 8 डाउन ने, और इसका मतलब ये है कि अब हम अप्रोच बना रहे हैं रायवन जंक्शन स्टेशन के लिए, जो कि पहला स्टॉप है लाहौर से निकलने के बाद। रायवन हम पहुंचे हैं 2:25 के आसपास, और डिले चल रहा है तकरीबन 7-8 मिनट का। रायवन जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से जो ब्रांच लाइन जाती है रायवन लोधरा ब्रांच लाइन, जो कि कसूर, पाकपतन, विहाड़ी से होती हुई लोधरा जाती है, और फरीद एक्सप्रेस जाती है इस रूट पे ऑल द वे कराची।
रायवन जंक्शन पे मस्जिद और वज़ू की जगह हमारे कंपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर और असर की नमाज़ लाहौर में ही प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 के दरमियान जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। रायवन जंक्शन स्टेशन पे 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है और ये दूसरा डिपार्चर हान आपने सुना, और उसके बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। वक्त हुआ तकरीबन 2:28। तो यहाँ से टेंडर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रायवन से रवाना हुई थी तकरीबन 40 मिनट पहले। तो हमारा और उसका गैप कम हो के 40 मिनट का रह गया, जो कि पहले 56 मिनट का था लाहौर में। तो वी आर कैचिंग अप इंशाल्लाह। ये लेफ़्ट पे जाने वाला ट्रैक है रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन, जो कसूर और पाकपतन बिहाड़ी के रास्ते लोधरा जाता है। GU40 ने फिर नॉचअप कर दिया और हम अपने कैबिन में आ गए, और इस वक्त आपको स्पीड दिखाते हैं। एक्सेलरेट हो रहा है GU40 और कैसे ये 60 से उम्मीद है कि 100 तक जाएगा। तो इसको मॉनिटर करते हैं। साथ में मैं अपने फ़ोन पे भी इसकी कैलिब्रेशन देख रहा हूँ कि ये जो स्पीडोमीटर है ये ठीक शो कर रहा है कि नहीं। अभी 60 से ये 70 पे पहुँच गया ऑलमोस्ट। जी विद इन नो टाइम हम स्पीड 80 हो गई है। फ़ोन पे भी सेम स्पीड शो कर रहा है। अभी देखते हैं कि ये 100 तक पहुंचता है कि नहीं, और 100 पे जाएगा तो इसी तरह कैचअप करेंगे हम अल्लामा इकबाल को। GU40 माइटी GU40 अपना एक्सेलरेशन शो कर रहा है जी। अभी कुछ देर पहले 80 था और अभी ऑलमोस्ट 90 होने वाला है जी। 90 हो गया, फ़ोन पे भी 90 शो कर रहा है। अभी देखते हैं कि ये 100 पे जाता है कि उससे पहले ड्राइवर सब स्लो कर देते हैं। 94 एक्सीलेंट, मार्वलस एक्सेलरेशन है जी GU40 का, सुपर्ब। इसीलिए तेज़ का मेरी फेवरेट ट्रेन है। Within no time जनाब 100 here it comes, और ये फ़ोन पे 100 हो गया। सुपर सुपर। तकिया कंबल ला दो सर, ये लो ब्लैंकेट। हाँ भाई, पाकिस्तान रेलवे मुल्तान उतर जाना इन्होंने 100 रुपये बता लेगा ना मुल्तान। अच्छा ये तकिया ला दो सर। लो भाई 100 रुपये दे दो इनको भाई। बात सुने, ठीक है बात सुनो भाई। एक ला दे, एक ला दे। जी जी सर बहुत तो जल्दी। हाँ कितना तकिया लो? एक ही दे दो, एक तकिया एक कंबल। एक तकिया कंबल ला दो। हाँ लो सर, तकिया कंबल। चल भाई तकिया ला दो। अच्छा है कंबल सर्दी है ना। नहीं चादर है नहीं है पैसे।
अभी एसटी साहब आए थे, उन्होंने टिकट चेक की है और ट्रेन इस दौरान मुसलसल 100+ पे जा रही है और दैट्स द स्पिरिट। यही दैट्स द ओनली वे कि हम 10 डाउन को पकड़ सकते हैं। अभी कोटरादा किचन से हम पास थ्रू कर रहे हैं और इसके बाद जो आएगा हमारा वो अगला स्टॉप होगा पत्तों की। सफ़र चल रहा है हमारा और साथ में होममेड पराठे टिकिया वो भी इंजॉय हो रही हैं। जी 49026 अभी हम छांगा मांगा से थ्रू पास कर रहे हैं। ये ट्रेन को लेकर सरपट दौड़ रहा है, लेकिन बिजनेस क्लास की खामोश कैबन में इसकी स्पीड का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। सीन इस वक्त ये चल रहा है कि हम पत्तों की पहुंचने वाले हैं और पत्तों की क्रॉस कर चुकी है इकबाल और हमने भी पत्तों के से पीछे देखें क्या सीन होता है। तेज़गम इस वक्त अप्रोच बना रही है पत्तों की स्टेशन के लिए। पत्तों की में शेड्यूल्ड अराइवल है तेज़गम का 2:55 पे और इस वक्त हुआ है तकरीबन 3, तो ये ऑलमोस्ट 5 मिनट का डिले चल रहा है एक्चुअल टाइम से। पत्तों की से जब ये रवाना होती है तो फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे अल्लामा इकबाल से कि देखते हैं कि अल्लामा इकबाल से हमारा गैप कितना रह गया। तकरीबन 2 मिनट स्टॉप करने के बाद पत्तों की से रवाना हो चुकी है जनाब तेज़गम एक्सप्रेस और करंटली जो हमारा डिफरेंस चल रहा है जो मैंने देखा है वो 26 मिनट का रह गया। तो आधे घंटे का गैप कवर कर लिया हमने पत्तों की तक, बाकी रह गया 26 मिनट, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी पत्तों की अनवर्ड अल्लामा इकबाल के और तेज़गम एक्सप्रेस के स्टॉप सेम है, जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने रुकना है वहाँ पे तेज़गम ने भी रुकना है। तो अब जो गैप कवर होगा वो सिर्फ स्पीड से होगा, स्टॉपेजेस का जो एडवांटेज है वो अब नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं स्पीड देख रहा था ऐप पे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 100+ जा रही है, तो इतना इजी नहीं होगा उसको पकड़ना। ZC 36304 है लीड पे अल्लामा इकबाल की, तो ये मैच तो पड़ेगा। पत्तों की फेमस है अपनी नर्सरीज़ की वजह से ही, और अब हम उन्हीं के पास से ही गुजर रहे हैं। ट्रेन इस वक्त 105 डेफिनेटली 105 से प्लस जा रही है और अब जस्ट नाउ अभी हबीबाबाद को बाईपास थ्रू पास किया है। रनाला खुर्द स्टेशन का थ्रू पास 101 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से।
ओकाड़ा शहर में हम दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त अप्रोच बना रही है ओकाड़ा स्टेशन के लिए। ये ओकाड़ा सिटी का स्टेशन है। यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप होगा 5 मिनट का। ओकाड़ा पहुँचे हैं जी हम 3:33 पे और एग्जैक्ट राइट टाइम हम यहाँ पे आए। और जो लाहौर से चलते हमारा गैप था, डिले था तकरीबन 11 मिनट का, वो भी कवर हो गया है। और ओकाड़ा से डिपार्चर के वक्त फिर हम गैप चेक करेंगे 10 डॉलर मकबाला एक्सप्रेस के साथ। ML1 पे जो स्टेशंस की बिल्डिंग्स दोबारा बनी थी उनमें साहिवाल, यूसुफवाला, रायवंड और ओकाड़ा सिटी भी शामिल है। पाँच मिनट का स्टॉप है और मुसाफिर हज़रात अशियाए खुर्दनोश की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। डिपार्चर हाल देने के साथ ही यहाँ से रवानगी हो गई है जी हमारी। और इस वक्त टाइम हुआ है 3:39 एग्जैक्टली। तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ओकाड़ा से रवाना हुई थी तकरीबन 3:17 पे। तो हमारा तकरीबन 22-23 मिनट का गैप है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ। तो गैप तो अभी भी है, लेट्स सी कि खाने वाल तक पकड़ सकते हैं कि नहीं। स्पीड मारनी पड़ेगी। ट्रेन ओकाड़ा से निकल के एक दफ़ा फिर स्लो होना शुरू हो गई है और इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह बनी है। लगता है रुक रही है। तकरीबन 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन दोबारा रवाना हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ना शुरू हो गई। ये अपसाइड का ट्रैक है और नॉचअप अभी किया है दोबारा ड्राइवर साहब ने। और मैं देख रहा हूँ कि स्पीड में डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो ये 35 के आसपास था जब नॉचअप किया है और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये स्पीड पिक करता है। स्पीड के साथ साथ ओकाड़ा शहर के मनाज़र भी देख रहे हैं हम। स्पीड 35 से ऑलमोस्ट 50 हो चुकी है जनाब, विद इन नो टाइम। अमेजिंग एक्सेलरेशन है जी U40 का। 19 कैरेजेस का लोड है और वो जो 6304 ZCU30 लेके गया अल्लामा इकबाल का, वो भी 19 कैरेजेस का लोड है। तो दोनों ट्रेन के कैरेजेस जो है लोड सेम है दोनों का, लेकिन वो ZCU30 है और ये है GE-U40। एक्सेलरेशन इज़ माइंड ब्लोइंग। स्पीड फिर एक दफ़ा कम हो गई है और वजह इसकी है कि थ्रू पास हो रहा है ओकाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन से।
अगला स्टॉप है साहिवाल में और इस वक्त टाइम हुआ है 3 बज के तकरीबन 55-56 मिनट और साहिवाल शेड्यूल्ड अराइवल है 4 बज के 18 मिनट का। फिर स्लो थ्रू पास हो रहा है, पबली PLC पकड़नी होगी यूसुफ वाला से और स्पीड है तकरीबन 20-22-25 किलोमीटर के आसपास। स्पीड पे ज़्यादा होगी और नेशनल हाईवे पे जाने वाली एक बस के साथ पैरेलल एक्शन हो रहा है हमारा। चार बज के 12 मिनट हो गए हैं और हम साहिवाल सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे शेड्यूल अराइवल मैंने जैसे आपको बताया 4 बज के 18 मिनट का है, तो लग रहा है कि हम बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे 2-3 मिनट। भैया आगे खड़ी है बड़ा पानी है। साहिवाल में शेड्यूल स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन हम चूँकि 4 मिनट बिफोर टाइम आए हैं तो वो टाइम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। शाम के 4 बज के 20 मिनट पे तेज़गम एक्सप्रेस साहिवाल से निकल पड़ी है और यहाँ से अल्लामा इकबाल चली थी पूरे 4 बजे। तो हमारा इस वक्त जो गैप रह गया है वो तकरीबन 20 मिनट का है और फासला जो है यहाँ से खानेवाल तक 2 स्टॉप है में चीचा वतनी और मियाँ चन्नू और ये डिस्टेंस होगा अबाउट 100 किलोमीटर आई थिंक 120 के आसपास है। ट्रेन फिर स्लो हो गई है। इस वक्त हम चीचावतनी पहुंचने वाले हैं और मैं अप साइड का ट्रैक की साइड की तरफ आ गया हूँ
क्योंकि सामने से आ रही है वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस, तो मुझे लग रहा है कि वो भी चिचावतनी पहुंचेगी और चिचावतनी स्टेशन पर ही हमारी मुलाकात होगी। हेडलाइट नज़र आ रही है सामने से और वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस की, और वो भी जस्ट प्लेटफॉर्म में एंटर हो रही है। उधर से डाउन हमारी ट्रेन एंटर हो रही है। वक्त हुआ तकरीबन 4:50 और चिचावतनी भी हम 2-3 मिनट बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं। तो वो सामने लाइट है उसकी खैबर मेल की, देखते हैं इसे लीड कौन कर रहा है। ZCU 30 लग रहा है, 6302 है जी ZCU 30। 6304 है अल्लामा इकबाल पे जिसको हम चेस कर रहे हैं, और 6302 वन अप खैबर मेल पे। और चिचावतियाँ पहुँचे हैं 3 मिनट बिफोर टाइम। वक्त हुआ है शाम के 4:50। वन अप खैबर मेल ने डिपार्चर शुरू कर दिया, और हम चूँकि 3 मिनट पहले आए थे तो हमारा भी डिपार्चर टाइम नहीं हुआ। चिचावतनी पे कुछ एक्स्ट्रा स्टॉप हो गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला के भी 4:55 पे हमें निकलना चाहिए था, लेकिन ये 5:02 पे डिपार्चर स्टार्ट हुआ है। मैंने ऐप पे चेक नहीं किया, हो सकता है कि अगला ब्लॉक सेक्शन पे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जा रही हो, पॉसिबली। और गैप हमारा तकरीबन 15 से 17 मिनट का गैप है इस वक्त अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ। तो मियाँ चन्नू तो चांस नहीं है, तो काफ़ी उम्मीद है कि आने वाला हमारी मुलाकात लाजिम हो जाएगी। चिचावतनी की लूप लाइन से निकल के ट्रेन बल खाती हुई वापस मेन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रही है। वन अप के पीछे एक और अप ट्रेन आ रही है, वो है 115 अप मूसा पाक एक्सप्रेस, जो कि चलती है शाम को 4 बजे मुल्तान से लाहौर के लिए। तो उससे भी ट्रैकिंग ऐप पे जो मैं देख रहा हूँ, लगता है मुलाकात हमें मियाँ चन्नू स्टेशन पर ही होगी।
ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता मियाँ चन्नू शहर में दाखिल हो चुकी है और कुछ ही देर में स्टेशन पे पहुंच जाएगी। मुसा पाक एक्सप्रेस 115 वो अभी पहुंची नहीं है मियाँ चन्नू और आलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों ट्रेन मियाँ चन्नू स्टेशन पे पहुंचेंगे आई बिलीव। और ये आखिरी स्टॉप है खानेवाल से पहले। यहाँ पे हम देखते हैं कि गैप की क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नहीं मिली, तो खानेवाल आखिरी चांस है। और उसकी एक वजह यह भी है कि खानेवाल में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का जो स्टॉप है वो मेजर स्टॉप है 25 मिनट का, तो मुलाकात लगता है कि खानेवाल में हो जाएगी। खैर 5:29 पे जी हम मियाँ चन्नू पहुँचे हैं। 9 मिनट का तकरीबन डिले है शेड्यूल टाइम के साथ। और सामने से हेडलाइट नज़र आ रही है 115 अप। मूसा पाक एक्सप्रेस, इसको देखते हैं कि कौन सी पावर लीड कर रही है। ये लाइट तो GEU की लग रही है, पर GE20 होगा। अगर GE40 तो इस छोटे हॉल पे लगाने की मेरा नहीं ख्याल कोई तुक बनती है। जी हाँ जी, GE20 4564 लीड कर रहा है जी 115 आपको। आपको सब पार्क में भी शुरू में 4 बिज़नेस क्लास की कैरेजेस हैं। मेरा ख्याल है 7 या 8 इकॉनमी क्लास होगी, बाकी ब्रेक वैन और गार्ड वैन पावर वैन तकरीबन 13-14 की कंपोजिशन है इसकी। तो GE20 इज़ इनफ। मूसा पाक के आते ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर ऑन हो गया और उसके साथ ही डिपार्चर भी शुरू हो गया। मूसा पाक खड़ी है मियाँ चन्नू पे और तेज़ काम निकल पड़ी है मियाँ चन्नू से खानेवाल की तरफ। तो यहाँ से हमारा गैप जो अल्लामा इकबाल का है वो तकरीबन 10 मिनट का है। दरमियान में ब्लॉक सेक्शन में राजपूत नगर और डेरा ताज 2 स्टेशन आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से हमें रुकना पड़ेगा। तो चांसेस आर के खानेवाल में हमारी ऑलमोस्ट डेफिनेटली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से मुलाकात हो जाएगी। मियाँ चन्नू तो रह गया पीछे, अब हमारी नज़र लगी हुई है जनाब खानेवाल पे। और यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। तो देखते हैं कि खानेवाल में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से कैसे मुलाकात होती है। जी खानेवाल हम पहुंच गए हैं और 5:25 शेड्यूल टाइम है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का यहाँ पहुंचने का। लेकिन वो तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंची है। इस वक्त हुआ 6:10 और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे होनी चाहिए अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। फाइनली जनाब हेड डाउन तेज़ गम ने 9026 GU40 की लीड में पकड़ लिया जनाब अल्लामा इकबाल 10 डाउन को।
और 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुँची है। तो जो हमारा गैप था तकरीबन 56 मिनट्स का लाहौर में, वो आके रह गया 10 मिनट हो गया सिर्फ यहाँ पे आके। और हमारी मुलाकात हो गई खानेवाल में 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस। लामा इकबाल को अभी मज़ीद रुकना है 15 मिनट, क्योंकि उसका यहाँ पे मेजर स्टॉप है। और 8 डाउन का मेजर स्टॉप मुल्तान में होगा। और ये चल पड़ी है यहाँ से, तो सवार होते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि ये स्पीड पकड़ ले। चलते चलते आपको फिर नज़ारा करवाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ गैप में नज़र आएगी हमें 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस अगेन। जी वो पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी है और तेज़ गम निकल रही है। अब खानेवाल के बाद इनके रास्ते डिफरेंट हो जाएंगे लोधरा तक। लामा इकबाल को जाना है वाया कार्ड लाइन, और उसके वहाँ पे 2 स्टॉप भी हैं, जहानिया में, दुनियापुर में, और फिर लोधरा में भी, और फिर जाके बहावलपुर रुकेगी। और तेज़गम एक्सप्रेस सिर्फ मुल्तान में रुकेगी। वहाँ पे मेजर स्टॉप होगा इसका 25 मिनट का, और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप बहावलपुर में। बहावलपुर ऑनवर्ड टिल कराची, इन दोनों के जो शेड्यूल स्टॉप है वो आलमोस्ट आइडेंटिकल है। और शेड्यूल्ड अराइवल जो कराची में है वो लामा इकबाल का 10 बजे है सुबह, और तेज़गम का 11 बजे। तो ये कार्ड लाइन छोटी भी है, और मुल्तान में इसका मेजर स्टॉप भी है। तो बहावलपुर उम्मीद है कि फिर लामा इकबाल एक्सप्रेस ही पहले पहुंच जाएगी, और उसके बाद फिर ये कराची तक इनकी रेस ही चलती रहेगी, क्योंकि शेड्यूल स्टॉप हैं दोनों के आलमोस्ट सिमिलर हैं। तो आई डोंट नो कि तेज़गम को ओवरटेक का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खैर फ़िलहाल तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेट्स यूज़ 36304 लेके खड़ा है खानेवाल में, और हम बढ़ते हैं आगे। आपको अंदर का सीन दिखाते हैं जनाब। ये हमारी बिज़नेस क्लास, काशी भाई रेस्ट कर रहे हैं मज़े से। और अब हमारा अगला स्टॉप जो है, जहाँ पे हमें उतरना है, वो हमारी मंजिल है मुल्तान कैंटोनमेंट स्टेशन। ड्राइवर साहब ने खानेवाल से निकल के फिर एक दफ़ा स्पीड दब दी है। 100+ पे जा रहे हैं हम। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह 8 डाउन तेज़गम एक्सप्रेस अब हमें अपनी मंजिल पे ले आई है। इसका शेड्यूल टाइम मुल्तान में होता है 6:55, और ऑलमोस्ट राइट टाइम जो है हम मुल्तान पहुंच गए। और यहाँ पे अब ये करेगी मेजर स्टॉप 25 मिनट का, वाटर रिफिलिंग और मेंटेनेंस चेक्स वगैरह होंगे, और उसके बाद ये बढ़ जाएगी अपनी मंजिल कराची की तरफ। तो हमारा और आपका साथ इस सफ़र में यहीं तक है। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते चलते तेज़गम एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी एक और नए सफ़र की दास्तान के साथ।